सिर्फ एक दिन में मुंह के छालों से जड़ से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको मैं बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। अगर आप भी मुंह के छालों से परेशान हैं तो ये नुस्खे जरूर आजमाएं। इन नुस्खों से आपको एक ही दिन में जो है पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा। चाहे आपके मुंह के छालों की समस्या कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, आपने इनके लिए पहले कितनी ही दवाइयाँ खाई होंगी लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ होगा, ये नुस्खा अगर आप आजमाते हैं तो एक ही दिन में आपको पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मुंह के छालों के लक्षण देख लेते हैं दोस्तों। मुंह के छालों में होता क्या है, आपके जीभ पे, गालों पे, होंठ पे, मसूड़ों पे और जो आपका तलुआ होता है यानी कि मुंह की जो छत होती है अंदर की, उसके ऊपर भी छाले से हो जाती है। इसमें क्या होता है, छाले भी होंगे और घाव जैसा भी बन जाता है। खाने पीने और बोलने पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें अल्सर गोल या अंडाकार भी हो सकता है, इसको अल्सर भी बोलते हैं, मुंह का अल्सर दोस्तों। ये छाले आपको सफेद कलर के, पीले कलर के या फिर भूरे कलर के, और इसके जो किनारे होते हैं ना वो लाल लाल होते हैं दोस्तों। अंदर से आपको सफेद दिखेगा लेकिन चारों तरफ से ये रेड रेड दिखाई देगा आपको। इस तरह के होते हैं और ये छाले खाते पीते टाइम और बोलते टाइम दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा दुखते हैं। इसमें एक चुभन सी होती रहती है। तो आज जो है ना आपको ऐसा नुस्खा बता रही हूँ, अगर किसी को मुंह के छालों की समस्या है तो ये नुस्खा एक बार आजमाएं आप, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एक बार में ही। लेकिन दिन का इसमें मैं आपको बताऊंगी दिन में आपको कितनी बार ये आजमाना है और किस तरीके से आपको आजमाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सामग्री देख रहे हैं दोस्तों मुंह के छालों की, जो हम इसका नुस्खा तैयार करेंगे उसके लिए। तो ये हमने लिया है खोपरा, यानी कि सूखा खोपरा आपको लेना है। जो कच्चा नारियल आता है ना वो नहीं लेना आपको, ये सूखा वाला जो खोपरा आता है ये आपको ले लेना है। और इसके इस तरह के पतले पतले स्लाइस बनाना, ज़्यादा मोटे स्लाइस आपको नहीं बनाने हैं, एकदम पतले पतले चिप्स के जैसे जो है स्लाइस बनाना। इससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी नुस्खा आजमाने में। अगर आप इसके स्लाइस ज़्यादा मोटे मोटे कट करेंगे तो ये चुभते हैं फिर मुंह में, तो आपको ये ध्यान रखनी, बिल्कुल चिप्स के जैसे पतले पतले स्लाइस निकाल लेने हैं। मैं तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ही कट करके दिखा रही हूँ दोस्तों। आप अगर नुस्खा आजमाना चाहते हैं ना तो ये 8-10 पीस एक बार में ही कट करके रख लेना, क्योंकि ये नुस्खा आपको दिन में कम से कम 4 बार आजमाना होगा। तो इसलिए इतने पतले पतले स्लाइस अगर आप 2-3 एक बार लेते हैं तो उस हिसाब से आपको दिन भर के लिए 4 बार के लिए ये कट करके रख लेने हैं। तो एक बार में जो है ना आप ऐसे 2-3 पतले पतले स्लाइस लेना, अपने मुंह में रखना और उनको चबा चबा कर पूरे मुंह में घुमाना उसका रस। और फिर आप जो है ना नारियल जैसे हमेशा खाते हैं उसी तरीके से आपको खाना है। अगर आपको लगता है इसको निगलना नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे बाहर भी थूक सकते हो, लेकिन चबाकर इसे पूरे मुंह में घुमाना अच्छे से और फिर आप जो है इसको बाहर फेंकना। या फिर आप अगर खाना चाहते हैं तो इसे खा भी सकते हो, क्योंकि मुंह में छाले होते हैं तो हम खाना भी खाते हैं, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि आप इसको खा नहीं सकते हैं। नारियल है, खाने की चीज़ है, तो आप आसानी से खा सकते हो। अगर सिर्फ लगाने की होती कोई चीज़ तो उसे तो हमें फेंकना ही होता है। तो इस तरीके से आपको दिन में 4 बार ये नुस्खा आजमाना है दोस्तों। नारियल को अच्छे से चबा चबा कर आपको खाना है, पूरे मुंह में घुमा घुमा कर। दूसरा जो नुस्खा है ये इस तरह का है दोस्तों। कई बार क्या होता है, हमारे जो छाले होते हैं ना मुंह के वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें पानी सा भर जाता है और इतनी ज़्यादा जलन होती है ना कि उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। ये समस्या जिनको होती है ना वही इसका जो है दुख जानते हैं दोस्तों, बहुत बेकार होती है मुंह के छालों की समस्या। तो इसमें आपको क्या करना है, तुरंत लाभ पाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करना, घर में जो धनिया पाउडर रखा होता है ना वो आपको ले लेना है। धनिया पाउडर लेके 1 चम्मच धनिया पाउडर आपको आधा गिलास पानी के अंदर, पौना गिलास पानी ले लेना, आधा गिलास ले लेना, उसके अंदर जो है ना अच्छे से मिक्स करके रखना है। इसे 5 मिनट के लिए रख देना। 5 मिनट के बाद में क्या होगा, इस पानी का पूरा कलर चेंज हो जाएगा, ये हल्का पीला पीला सा लाइट सा कलर इसमें आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या करना, इसको बीच में 5 मिनट से जब आप भिगो कर रखेंगे ना तो इसको 1-2 बार चला देना, आप अच्छे से मिक्स कर देना चम्मच में, और फिर इसकी चम्मच बाहर निकाल लेनी। लास्ट में क्या करना है आपको, फिर ये चलाना नहीं है, 5 मिनट के अंदर 1-2 बार चला देना। और बाद में जब ये ठहर जाएगा ना उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको छान कर लेना है। और जितना भी धनिया होता है ना इसमें, तो उसके जो गुण होते हैं वो तो पानी में आ जाते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा सा पाउडर होता है वो तले में बैठ जाएगा, तो उसको तले में ही रहने देना और ऊपर ऊपर का जो पानी है वो निकाल लेना दूसरे गिलास में छान कर।
और फिर इसका कुल्ला कर लेना। और अगर आप ऐसे ही इसी गिलास से ऊपर ऊपर के पानी से कुल्ला करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुल्ला करते टाइम आपको क्या करना है, आपको ये पानी एक घुट भर के मुंह में लेना, फिर उसको अच्छे से मुंह में घुमाना, कुल्ला करना जैसे हम कुल्ला करते हैं उसी तरीके से पूरे छालों पे ये लगना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जितने भी भरे हुए छाले होते हैं ना वो पूरे गिर कर निकल जाता है दोस्तों, उसका जितना भी अंदर वो पीप भरा होता है वो सब, और आपको तुरंत ठंडक देता है ये नुस्खा। तो इस तरीके से आप आजमा सकते हो। इसको छानने के बाद में जो नीचे धनिया बचता है उसमें वापस से पानी डालकर छोड़ देना, और उसको भी 2-3 घंटे के बाद में एक बार फिर कुल्ला करने के काम में ले लेना। तो इसी तरीके से आपको जो है ना ये नुस्खा आजमाना है। ये क्या करेगा, आपको तुरंत लाभ देगा। जलन हो रही है, दर्द हो रहा है ना, उसमें तुरंत आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे खोपरा वाला नुस्खा आपको बताया है, ये दिन में 4 बार आपको करना है। 4 बार में क्या होगा, एक दिन में ही आपके छालों में आपको पूरा पूरा फायदा मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन आप इनको एकदम जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दोनों ही नुस्खे 2-3 दिन आजमा लेने हैं। हो सकता है आपको पहले दिन पूरा पूरा फायदा मिल जाए, एकदम ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी आप दूसरे तीसरे दिन जरूर करना, जिससे इनकी जड़ चली जाए अच्छे से, एकदम अच्छे से घाव जो है पूरे भर जाए। ये नुस्खा था दोस्तों जिनको कभी कभार जो है मुंह के छालों की समस्या होती है, तो उनको इनसे एकदम जड़ से फायदा हो जाएगा। एक ही दिन में ये जो है नुस्खे फायदा करेंगे आपको। लेकिन अगर आपको हमेशा मुंह के छालों की समस्या होती है तो आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमेशा हमेशा अगर मुंह में छाले होते हैं तो हो सकता है आपकी आंतों में मल जमा होकर उसके कारण भी ये समस्या आ रही हो, या फिर आपके पेट में जो है गर्मी बढ़ गई हो, या फिर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी मुंह में छाले होने लगते हैं। तो आपको या तो डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार ये समस्याएं आ रही हैं तो आपको जो है इन चीज़ों की तरफ ध्यान देके, जैसे विटामिन B12 की कमी की पूर्ति करनी चाहिए। इससे जिसकी पूर्ति होती है वो सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। जैसे घर में आप हमेशा दूध का इस्तेमाल करते होंगे, दही का इस्तेमाल करते होंगे, तो जिनको भी विटामिन B12 की कमी है उनको अपनी डाइट में जो है दूध दही ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आप जो है पनीर खा सकते हो या डेयरी प्रोडक्ट को भी शामिल कर सकते हो, तो इनमें भी जो है विटामिन B12 की अच्छी सी मात्रा होती है। तो आप ये खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और अपने पेट को साफ रखें दोस्तों। अपने शरीर को डिहाइड्रेट रखें और पेट को साफ रखें, तो उससे आपको इस समस्या से बहुत जल्द छुटकारा मिलता है। जो पेट को ठंडक देती है ऐसी चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए, जैसे जूस पीना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए, सीजनल फलों का जो है सेवन या फिर आपको डाइट में शामिल करने चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।